आपने बात कही कि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश ही है यह। इन्होंने जो अखंड भारत की बात की, उस अखंड भारत का स्वरूप क्या होगा इस पर कोई बात नहीं की। हम और आप इसकी चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान सभी को हम जोड़ लेंगे, इनके परिकल्पना भी है। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यह अभी नहीं बता रहे हैं कि अखंड भारत में इनका क्या मतलब है कि जैसे 370 इन्होंने खत्म कर दिया, एक भारतीय राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया, क्या इसी तरह की परिकल्पना आप 371, 372 खत्म करके उधर जो नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हैं उनकी स्थिति बदलना चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं? अखंड भारत के रूप में आपकी परिकल्पना क्या है? सवाल है कि जो संगठन आज तक पूरे भारत में अभी नहीं पहुंच पाया, वह संगठन इस बात की कल्पना कर रहा है कि देश की सीमा के बाहर अपने पहुंच करके एक देश बनाने की बात कर रहा है। भारत महासंघ बनाने की बात डॉक्टर लोहिया ने भी की थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने पूरे तर्क दिए थे, पूरी बात कही थी। जम्बू द्वीपीय भारत खंड की बात हम जो करते हैं उसकी बात उन्होंने कही थी और पूरी एक रूपरेखा उन्होंने दिया था। सरसंघचालक ने जो बात की उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें केवल है कि 15 साल के भीतर, 15 साल कौन से मैंने ये 15 साल की गणना सामान्य गणित के हिसाब से होगी कि वो जिससे सी माइल्स गिने जाते हैं उसके हिसाब से होगी कि जो प्रकाश की गणना होती है उसके हिसाब से होगी। ये 15 साल क्या होगा ये स्पष्ट नहीं है। सवाल केवल यह है कि इन लोगों का उद्देश्य केवल है कि जो मूल मुद्दे हैं उन मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया कैसे जाए। और ये सबसे बड़ा अफीम है। आप लोगों को तर्क से, बहस से, तथ्यों से, जानकारी से, ज्ञान से जिन चीजों को नहीं समझा सकते और उसके लिए आप तैयार नहीं है क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप इसी भूल भुलैया में लोगों को डाले रहिए। अखंड भारत की परिकल्पना आप कैसे कर लेंगे भाई? क्या आप कुछ दूसरे देशों की संप्रभुता का ख्याल आप नहीं कर सकते हैं? आप जो अंतरराष्ट्रीय स्थिति है उसमें कौन से हालात पैदा हो जाएंगे कि आप बांग्लादेश को अपने मिला लेंगे? आप भारत को जो भारत था उस भारत को अखंड रहने में आपका क्या योगदान है? पहले आप ये तो बता दीजिए ना। भारत का विभाजन अगर हुआ तो उसके पीछे आप भी हैं। भारत जो संगठन भारत की आजादी के लड़ाई में उसका कोई योगदान न रहा हो, वह संगठन आज अखंड भारत की बात कर रहा हो, वो भी गोलमोल। आप इसके आप सोच लीजिए कि इसका कोई मतलब नहीं है। केवल मतलब यह है कि आपके लिए एक इन्होंने सगुफा छोड़ दिया कि हम बैठ के इससे पर चर्चा करें। जो संगठन यह न बताता हो कि उसके पास कितने स्वयंसेवक हैं, जो संगठन यह न बताता हो कि पूरे साल भर उसकी गतिविधियां क्या रही, जो संगठन यह न बताता हो कि उसका स्थायी प्रचारक कितने हैं, जो संगठन यह न बताता हो उसके संगठन का स्वरूप कैसा है, उस संगठन का प्रमुख एक है कि हम अखंड भारत बनाएं और अखंड भारत 15 साल में इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति जो है वह जो समझदार व्यक्ति होगा उसके समझने के लिए पर्याप्त है कि केवल हमको और आपको एक भूल भुलैया में डाल देना कि आप इसी के बारे में सोचते रहिए। जो आपके मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, स्वास्थ्य कैसे लोगों को बेहतर मिलेगा, लोग अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो पाएगी, स्वास्थ्य की हालत कैसे होगी, भारत की सुरक्षा, आंतरिक जो सुरक्षा की स्थिति है उसको हम कैसे निपटेंगे, जो अन्य चुनौतियां हैं उससे हम कैसे निपटेंगे, किसानों को बेहतर सिंचाई की सुविधा हम कैसे दे पाएंगे, अच्छी बीज कैसे उपलब्ध करा पाएंगे, उनको मार्केट कैसे दे पाएंगे, इसकी कोई बात नहीं करनी है। बात ऐसे यूटोपियन तथ्यों पर करनी है जिसका कोई मतलब नहीं है और आपके भावनाओं को भड़काना है। आप सोचिए कि जो संगठन हिंसा को लेकर के पिछले दिनों जो इस पूरे देश के पैमाने पर हिंसा फैली उस पर मौन हो, जो संगठन सामुदायिक और वर्गीय संघर्षों पे मौन हो, जो संगठन समूहों के संघर्षों पे मौन हो, जो संगठन अरुणाचल और मेघालय के संघर्षों पे मौन हो, वो कहे कि हम अखंड भारत बनाएंगे और अखंड भारत के लिए कहा कि 15 साल में हम पूरा कर लेंगे। और ये बात हमने कैसे सोची है? क्योंकि ज्योतिषियों ने ऐसी बात कही है। और जो संत महात्मा, वो संत महात्मा कौन है? कोई जो भारतीय संत परंपरा है इससे भी इनको कोई लेना देना नहीं है। शंकराचार्य की परंपरा है, इनसे कोई इनको लेना देना नहीं है। रामानुजाचार्य की परंपरा है, इनसे भी कोई संत भी इनके अपने हैं। और उन संतों ने ज्योतिष के आधार पर, ज्योतिषी कौन है? सब कुछ गोलमोल है। ये केवल एक तरह का माहौल तैयार करना उन लोगों के लिए जो असली मुद्दों पे बहस करना चाहते हैं, जो असली मुद्दों पे सवाल खड़ा करना चाहते हैं, जो असली मुद्दों पर दायित्व का निर्धारण करना चाहते हैं, उनको गफलत में डालना, आम आदमी को गुमराह करना।
आज गैर संवैधानिक गतिविधियों से जो सरकारें संचालित कर रही हैं, उनसे आपका ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बात की जाती है, जिससे कि आप केवल फालतू चीजों में अपना दिमाग लगा रही है, मूल मुद्दों से आप हट जाइए। इसलिए इनका ये जो अखंड भारत की बात है इनकी, ये केवल और केवल कपोल कल्पना है। और देश के जो मूल मुद्दे हैं, जो आंतरिक सुरक्षा का विषय हो चाहे कोई विषय हो, उससे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। और बात पता है, कोई आपके मन में कोई बात होता बताइए नहीं, कैसे बनाते हैं? क्या यूरोपियन यूनियन का जो परिकल्पना है उसके अनुसार करेंगे कि सभी देश एक रहेंगे, सबकी संप्रभुता एक रहेगी, लेकिन एक संघ के रूप में काम करेंगे? वो भी आप जब आप इस प्रदेश को, इस देश के लोगों को एक साथ रखने के लिए तैयार नहीं है, इस देश में रहने वाले दो समूहों को एक साथ रखने के लिए तैयार नहीं है, उनको आप ये आजादी देने के लिए तैयार नहीं है कि वो कौन व्यक्ति क्या खाएगा और क्या पहनेगा, तो आप दूसरे देशों के साथ मिल करके एक संघ की स्वरूप कल्पना कर सकते हैं। आप सोचिए कि वीर सावरकर इनके आदर्श है, और वीर सावरकर ने अपने क्या कहा कि दया, परोपकार, मानवता, सहयोग, ये चीजें निराधार हैं और इनसे व्यक्ति कमजोर होता है। जब आपकी सोच का आधार यह होगा तो आप संघ के ऊपर कल्पना कर सकते हैं क्या? और आप औपनिवेशिक हो जाएंगे। आज तो इस 21वीं शताब्दी में, 22वीं शताब्दी में आप औपनिवेशिक हो जाएंगे, संभव है किसी के लिए? तो आप केवल राजीव जी, केवल एक अपोल कल्पना है कि आप जैसे बुद्धिजीवी और अन्य ऐसे लोग जो भक्त लोग हैं, वो इस चिंतन में लगे रहे कि अब इस देश का बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है। और आप जो सामान्य मुद्दे हैं, आप अपने लड़के की शिक्षा के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, उसके रोजगार के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, औद्योगिक उत्पादन के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, औद्योगिकरण के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, श्रमिकों के हितों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। सोचिए केवल ये कि हमारे देश का, हम इस देश को एक अखंड भारत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए हम आगे हमारी असफलताएं जो हैं उस पर ध्यान मत दीजिए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल।